अब ऐसा नहीं है कि कोई सर्वत्र विजय ही पाया हो, पूरा इतिहास साक्षी है। एक बार अगर हार हुई तो एक बार विजय हुई, एक बार विजय हुई तो हार हुई। छोटे छोटे बच्चे समझ ठीक है नहीं, मान लो फेल हो गए, माता पिता आशा रखे थे कि पास हो जाए और बड़ी बड़ी फीसें दी, तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। कभी कभी हमारा पूर्व का पाप इतना प्रबल होता है कि पुरुषार्थ को रौंद देता है। चलो एक बार रौंद दिया, 2 बार रौंद दिया, और हमारे बार प्रयास करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं जैसे भी जो भी हो, जो भी कर रहे हो, राधा राधा नाम डालो, राधा राधा बोलो, भगवान का आश्रय ले लो, वही संभालने वाले हैं। हारते हारते जीत हो जाती है, भगवान का आश्रय लेने वाले का हारते हारते। भूपेंद्र साहू जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संसार के कार्य जैसे पढ़ाई करते समय उसके परिणाम के प्रति आसक्ति हो जाती है, उसको भजन बनाने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। महाराज जी क्या हाँ, सबको होता है, हमारी पढ़ाई नहीं, सबको होता है। अपने अपने कार्य में सफलता प्राप्ति की सबको इच्छा होती है। जो जिस कार्य में, किसान तो अपनी खेती को अच्छा से अच्छा, भजनानंदी अपने भजन का, सबको होता है कि हम जिस कार्य में हैं, जिस मार्ग में हैं, हमें सफलता की प्राप्ति हो। पर जरूरी नहीं कि सबको सफलता मिल ही जाए। इसीलिए भगवान ने कर्मयोग में एक श्लोक लिखा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। यदि तुम वास्तविक भजन करना चाहते हो तो सुख और दुख में समान भाव वाले बनो, जय और पराजय में समान भाव वाले बनो, लाभ और हानि में समान भाव वाले बनो। तो ये तो बड़ी कठिन बात है कि हम साल भर पढ़ें और परिणाम उसका पराजय आया और हम शांत रहें। ये सामर्थ्य भजन से मिलती है, ये सामर्थ्य भगवान की शरण से मिलती है। नहीं तो सबको जय में आनंद का और पराजय में शोक का अनुभव होता है। लेकिन भगवान की भक्ति का जब प्रकाश होता है तो उसके लिए शत्रु मित्र समझाने, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। ये जो कृपा हरिवंश की, जब आचार्य की गुरु कृपा होती है तो हृदय की ऐसी स्थिति हो जाती है कि बड़े से बड़े सुख में अभिमान नहीं होता, बड़ी से बड़ी यश कीर्ति विजय में अभिमान नहीं होता, और निंदा हो जाने पर, अपमान हो जाने पर उसे दुख नहीं होता, क्योंकि वो भगवान को सामने रखता है कि ठीक है हम फेल जरूर हो गए लेकिन भगवान हमारे हैं। हम अगले वर्ष और प्रयास करेंगे, जो हमसे त्रुटि हुई है उसको हम दूर करेंगे, प्रमाद रहित होकर फिर पढ़ेंगे, फिर हम पास होंगे। और ऐसा नहीं कि कोई बराबर परास्त ही होता रहे, ऐसा भी नहीं। प्रयास से, पुरुषार्थ से सफलता भी मिलती। कभी कभी हमारा पूर्व का पाप इतना प्रबल होता है कि पुरुषार्थ को रौंद देता है। चलो एक बार रौंद दिया, 2 बार रौंद दिया, पर हमारे बार प्रयास करेंगे। एक संत पेड़ के नीचे बैठे थे और निराश हो गए थे। जैसे पढ़ाई तो एक बहुत साधारण विषय है, असाधारण बात है भजन करना, निरंतर मन को प्रभु में लगाना, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। आप लोग देख लीजिए, घंटा 2 घंटा लगाने के प्रयास में देखो क्या हालत करता है मन। फिर कोई भोग नहीं भोगना आजीवन, मनोरंजन नहीं करना, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नातेदार नहीं, कोई प्यार से बोलने वाला नहीं, उस दशा में मन को प्रभु में लगाना। तो कई बार वो परास्त हो चुके थे विषय से, तो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब शरीर छोड़ देंगे। तो ऐसे बैठे थे, देखा एक चींटा चढ़ रहा है, फिर गिरा, फिर वो चढ़ना शुरू किया, थोड़ा ऊपर फिर गिरा, एक बार चढ़ गया। तो उन्होंने कहा भगवान मुझे शिक्षा दे रहे हैं इस रूप में कि इतने बार गिरने पर भी ये चींटा प्रयास नहीं छोड़ा, तो मुझे अपना शरीर नष्ट नहीं करना चाहिए, मुझे फिर प्रयास करना चाहिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके भजन करके भगवत प्राप्त। और ऐसा हुआ, वो आगे निकल गए। तो हमें निराश तो नहीं होना चाहिए, पर स्वाभाविक साधारण नियम में सबको होता है, पराजय में निराशा और जय में हर्ष होता है, अभिमान। संत में, भक्त में या भजन करने वालों में ये सामर्थ्य आती है भजन से कि उसे सह जाती है, दूसरा कोई नहीं सह पाएगा, टूट जाएगा। हमने रोते देखा है, बड़े बड़ों को रोते देखा है कि वो बहुत विजयी रहे और अचानक चूक में परास्त हो गए। वो कि जीना मुश्किल है, मुंह कैसे दिखाएं, मतलब ग्राम के प्रधान रहे या कोई, अब मुंह कैसे दिखाएं, क्या करूं, मतलब नहीं ऐसे
एक खेल है, सर्वत्र विजय तुम्हारी ही नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि कोई सर्वत्र विजय ही पाया हो, पूरा इतिहास साक्षी है। एक बार अगर हार हुई तो एक बार विजय हुई, एक बार विजय हुई तो हार हुई। तो इसलिए हार और विजय को इतना महत्व तो ना दे। अज्ञान में हम दे देते हैं कि हम अपने प्राणों को भी, भाषा नहीं, प्रयासरत रहिए। छोटे छोटे बच्चे समझ ठीक है नहीं, मान लो फेल हो गए, अब माता पिता आशा रखे थे कि पास हो जाए और बड़ी बड़ी फीसें दी। अब जो देखते कि है तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। अब फेल हो गए ना, देख लो रुपया बर्बाद हो गया। हम कह रहे थे ये पाठ करता नहीं, मतलब पढ़ता नहीं और दुष्टता करता, फालतू में पैसा लगा। अब वो वैसे ही मतलब हारा हुआ है और वैसे ही माता पिता ने, और अब वो ऐसे बच्चे फिर क्या करते, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। चार उनके मित्र वो पास हो गए, घर में आता है तो क्लेश, बाहर जाता है तो जलन, तो लगता है फिर उसको एक ही रास्ता दिखाई देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को बलवान बनना चाहिए। एक बार हार गया कोई बात नहीं, फेल हो गया, अब मैं और मन लगा के पढ़ूं, और माता पिता को प्रोत्साहन देना चाहिए, कोई बात नहीं, और हम अच्छा ट्यूशन लगवाएंगे और प्रयास करेंगे। अब बिल्कुल उस समय उसको संभालना है। पर अज्ञानी जो माता पिता होते हैं उसको ऐसा तोड़ देते हैं कि वो फिर एक ही रास्ता उसको लगता है। अब वहां मित्र उपास करते हैं, स्कूल जाता है तो मित्र उपास करते हैं कि मैं तो अगले क्लास में चला गया, पास हो गया, ये तुम फेल। और वहां उसको ये, घर में उसको ये, और मन वैसे ही पर, तो वो फिर रास्ता ही नहीं चुन पाता कि क्या करूं, जीऊं या शरीर को। तो मुझे लगता है बच्चों को भी प्रोत्साहित होना चाहिए और घर परिवार वालों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए, जैसे पढ़ाई में या किसी भी विषय में। मान लो पति है, व्यापार नौकरी कहीं हानि हो रही, पराजय हो रही, तो पत्नी को चाहिए प्रोत्साहन देना चाहिए। कहीं एक दूसरे का संग इसीलिए मिला है कि हम एक दूसरे को संभाल के उठावें, पर होता उल्टा है कि जब हम पराजित हो जाते हैं तो हमारा सब साथ छोड़ने लगते हैं, तब हम निराश हो जाते हैं। तब उस समय एक साथ पक्का रहता है भगवान का। अगर वो साथ ले हो तो बाजी जीत जाओगे, अगर वो साथ नहीं तो फिर निराशा आ जाती है, फिर निराशा आ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं जैसे भी जो भी हो, जो भी कर रहे हो, राधा राधा नाम डालो, राधा राधा बोलो, भगवान का आश्रय ले लो, वही संभालने वाले। हारते हारते जीत हो जाती है, भगवान का आश्रय लेने वाले का हारते हारते। अर्जुन जी ने कहा मैं प्रण करता हूं कि सूर्यास्त होते होते जयद्रथ का गला काटो, अगर नहीं तो मैं चिता में भस्म हो जाऊं। इतनी भारी सुरक्षा लगा दी कि कई दिन अगर युद्ध करते तो अर्जुन तब पहुंच पाते। इतनी भारी व्यवस्था कर दी। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते। इतनी भारी व्यवस्था थी दिव्यास्त्रों की, वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। सूर्यास्त की बात क्या, युद्ध होता रहा, उसका पता ही नहीं कि कहां है। भगवान ने धीरे से सुदर्शन चक्र से सूर्य भगवान को ढक दिया। अब ये हुआ कि भाई सूर्यास्त हो गया। अब तो अर्जुन ने कहा हमारी प्रतिज्ञा में जलूंगा, कुछ नहीं बोले भगवान। चिता की रचना हो गई। जब चिता की रचना हुई तब उन लोगों को खुशी हुई ना कि अब तो मर नहीं जा रहा, चलो देख ले, चलते हैं। आ गया सामने निकल के सब, जयद्रथ भी सामने आ गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र हटाया, कहा अर्जुन अभी तो सूर्य है सामने, जयद्रथ बात बल गई। भगवान का सहारा है तो हारते हारते जीत हो जाती है। इसलिए भगवान का सहारा लो और नाम जप करो, वो बड़े कृपालु।